गया मैं इस आवाज को सुन के। जी ब्लू कपड़े वाले बता दें, मेरी आवाज़ वही है या बदल चुकी है? तुम आ गए हो, नूर आ गया है। माज मैंने एक चीज़ जिसको मिस नहीं किया बिल्कुल भी। मैंने आपको मिस किया, फैसल भाई को मिस किया, व्यूअर्स को मिस किया, इतने दिन 1 महीना ऑलमोस्ट हो गया, लेकिन एक चीज़ मैंने बिल्कुल मिस नहीं किया, याद ही नहीं आई, वही आपकी सिंगिंग। तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चैनल से पब्लिक जा रही थी, व्यूज की तुमको वजह मिल गई है, नहीं तो बेवजह लाइक्स जा रही थी, तुम आ गए हो। तुमने इतना पूरा स्टार्ट दिया है ना माज भाई, आवाज भी बैठ गई। तुम कोई वजह समझ नहीं आ रही कि तुम क्यों जबरदस्ती गा रहे हो। जबरदस्ती जीने की तमन्ना है, प्यार का इरादा है, और एक वादा है जानम। तो जानम कहाँ से गया? हुनैन भाई वेलकम बैक, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आ गए 4 होशियार, बहुत मजा, शानदार, बेहतरीन मूड, और आज वाकई में एनालिसिस लेके, क्योंकि हमारे साथ आज मौजूद हैं फिर एनालिसिस के बादशाह, जो कि करते हैं अपने एनालिसिस से सबके राज फाश, और क्या कमाल एनालिसिस करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं हमारे प्यारे आपके हमारे हम सबके हुनैन भाई। अस्सलाम वालेकुम सलाम। मैं बिठा नहीं पा रहा, वो नहीं होते कौन सी मिसाल मशहूर है यार, वो बीवी मेरी डर नहीं, घर नहीं मुझे किसी का डर नहीं, बीवी मेरी घर नहीं मुझे किसी का डर नहीं। तो जब तुम नहीं थे ना तो इनकी इस तरह की बात है, वह कोई नहीं लेके आ सकता साहब, मैं कमेज खा गया, और अभी देखो कैसे नीचे लटके के भाई नीचे लटके छत पे नीचे लटक गया। हाँ नीचे लटक गए ना तो हाँ मतलब फैसल भाई ये गले का हार बना ये है। माज भाई की खासियत है ये। वाह, ये पता नहीं लगने तारीफ। ये पता नहीं लगने देते। मैंने ये तो महीने में कोई चीज मिस नहीं करी। हाँ, ये तो मैंने इस 1 महीने में कोई चीज ये तो जब मैं नहीं आता मैं शो देख लेता हूँ कभी कभार, उस दिन लाइव या कभी कभार नेक्स्ट डे देख लेता हूँ, तो जो उस वक्त माज भाई की टोन होती है मेरे मुताल्लिक वो अलग होती है। घर पे बैठ के खौफ खा जाए इंसान। यार एक तो इस माइक को क्या नाशनाई हो गई है मुझसे, आदत मेरी हो गई। नहीं मैंने तुमसे कहा था उस वक्त चेक कर लो जब तुम ये तो तुम चेक करो कि क्या हो रहा है तुम्हारे ये साथ। तो वो जो बंगालियों का ऐड लगा हुआ था वो पढ़ना चाहिए। आमिर ये जुनैद बंगाली। बहुत अजीब सा लग रहा है। वैसे इसको सही कर, ये दोबारा ना गिरे, ये बहुत अभी यहाँ से सही होगा। नहीं वो यहाँ से मसला है, आमिर जुनैद बंगाली का ऐड दिखाना पड़ेगा, स्कूल जाना पड़ेगा आमिर भाई को दिखाने के लिए। सही है ये अच्छा हुनैन भाई आप कुछ कह रहे थे? माज भाई ये फ्रांस और इसका स्पेन का सेमीफाइनल हो रहा है जी। तो आपको किन किन टीमों के बाहर जाने का दुख हुआ? क्योंकि वर्ल्ड कप तो गुजर गया, मैं गया हुआ था, तकरीबन गुजर गया। आपको कौन सी फेवरेट टीम्स थी तो चली गई? इटाली। वो तो आई नहीं, जो कि टूर्नामेंट में थी नहीं। हाँ इटाली। मगर नैन भाई मैं कहना चाहूंगा कि आप फुटबॉल से आगाज करना चाहते हैं। हाँ पहले इसका बताया ना एक यार मुझे वाकई अफसोस हुआ, जो मेरी हमदर्दियां थी ना, जो चीटिंग के नारे लग रहे थे, चीटिंग हो गई, वो इजिप्ट की टीम के साथ जो नहीं वो तुम्हारे नारे ने, वो तुम्हारी बात सच हुई भाई, बहुत मशहूर हुए वो बात तो। हाँ मुझे उस टीम का बाहर निकलने का जो है वो बेइंतहा दुख हुआ। दूसरा मुझे ब्राजील के निकलने का दुख हुआ, और आपको पता नहीं वहाँ आप थे मसरूफ, आपको पता चला नहीं चला। हमारे जो भाई थे मिस्टर दानियाल, उनके साथ जो हुआ वो ब्राजील का मैच कवर करने के लिए गए थे, वहाँ के कपड़े शपड़े फाड़ दिए गए। तो ब्राजील क्योंकि बहुत बड़ी टीम है, मुझे उसका बड़ा अफसोस हुआ। और सेकेंडली मुझे अफसोस हुआ इजिप्ट की जो टीम अर्जेंटीना से हारी, उसके बाहर होने का बेइंतहा दर्द। नहीं वो चीटिंग जो हुई भाई ना, देखो वो गलत हुआ। ब्राजील नाम बड़ा है, जैसे क्रिकेट में पाकिस्तान का नाम बड़ा है ना। अब आपको पता होता है कि पाकिस्तानी टीम परफॉर्म इस वक्त करंट टीम परफॉर्म नहीं कर सकती, तो ब्राजील का पता था इस वर्ल्ड कप में कि उसने आगे नहीं जाना। ब्राजील का नाम बड़ा है। अच्छा, उसके प्लेयर्स 2-3 प्लेयर्स ही अच्छे थे। एक जूनियर विंचेस जूनियर करके एक प्लेयर है, ठीक है, और एक कैसेमेरो, और 1-2 प्लेयर्स और थे अच्छे। नेमार को वो कॉन्स्टेंटली बाहर बिठा रहे थे वो, ठीक है ना। तो ब्राजील का इतना था नहीं। जर्मनी बहुत जल्दी बाहर हो गई, वो तो बड़ा जबरदस्त अपसेट हुआ था। पैराग्वे से जो वो बाहर हुई, वो बड़ा जबरदस्त अपसेट हुआ था। और भाई हालैंड जो बाहर हुआ है, बाहर हो क्या वो?
हाँ 6.5 फुट्टा वाइकिंग। इंग्लैंड नॉर्वे का क्वार्टर फाइनल हुआ है ना, वो इंग्लैंड जीता। इंग्लैंड जीत गया, तू जब कहते इंग्लैंड नहीं जीत पाएगा। हाँ बहुत मुश्किल मुझे तो लग रहा था। मैं कहा हालैंड को असल में उसको खेल से ही नहीं खिलाया फैसल, उसको किसी ने पास नहीं दिए, ठीक है ना। जो वो खड़ा हुआ है, 2-3 क्लिप्स मैंने देखे जिसमें वो खड़ा हुआ मांग रहा है बॉल, वो खाली है, बिल्कुल एम्प्टी है वो। तो इंग्लैंड बॉल दो वो गोल करे। इंग्लैंड का सेमी उससे होगा, अर्जेंटीना से। इंग्लैंड का सेमी अर्जेंटीना से, और दूसरा गोल हो गया था अभी स्पेन पे। वो तुमने सही कहा। वो एक तो मैंने भी मौका देखा था, नॉर्वे का एक स्ट्राइकर था, उसने हालैंड को सिर्फ पास देना था, वो ऐसी परफेक्ट जगह पे खड़ा था, वहां से वो गोल था उसका। यही नहीं, उसने डिसाइड किया मैं खुद ही करूंगा गोल, वो नहीं हो सका। सब करूंगा जो करूंगा मैं खुद करूंगा। अबे ले गया था भाई। हाँ निकाल ली थी उसने। अच्छा अब ये बताओ कि इंडिया के आयरलैंड से हारने की और इंग्लैंड से T20 हारने की आपको खुशी कितनी हुई? खुशी का तो कुछ नहीं था उन्हें, मगर मेरा सर फख्र से बुलंद हुआ, क्योंकि जब मैं गुरूर का सर नीचे देखता हूँ ना तो मेरा सर खुद ब खुद फख्र से बुलंद हो जाता है। तो मैंने वो मलिया मेट होते हुए जो देखी ना उनकी जिंदगी, घटिया सोच, तो वो मुझे देख के खुशी नहीं हुई, अफसोस हो रहा था। एक वक्त आया कि मैं गम करने लगा इन बेचारों का। मगर वही सियासत जहाँ घुस जाएगी तो वो चाहे पाकिस्तान हो या इंडिया हो, वहाँ बुरा हाल ही होगा। ऐसे तुमने उस पर बात भी नहीं की, आखिरी मैच पे बात भी नहीं हुई ना, वाइट वॉश हो। हाँ मैंने कहा लानत भेजो ना, वैसे उस पे क्या वाइट वॉश हो। लास्ट मैच में तो बटलर ने सेंचुरी कर दी भाई। बटलर ने जहाँ 100 कर दिए, वहाँ इनसे 200 बड़ी मुश्किलों से हुए, 250 करे थे वहाँ। हाँ बटलर ने 131 की थी, इंग्लैंड ने 258 का टारगेट दिया था। 258 का टारगेट दिया था उन्होंने। यार वो बहुत बड़े बड़े मार्जिन से आ रहा है इंडिया को, एक मैच 125 रन से आ रहा है। इट वाज अ वन साइडेड वाइट वॉश सारे, मैन, वन साइडेड हाँ वाइट वॉश। तो सब बड़े बड़े मार्जिन से मैच मैं आ रहे हैं। वही बता रहा था आपके पीछे, ये इनको लगा कि मैं कुछ ज़्यादा बता रहा हूँ, कुछ ज़्यादा बातें कर रहा हूँ मैं अगेंस्ट इंडिया। मैंने इनको फिर जब बताया ना कि 76 ऑल आउट, 13 ओवर चेज, ठीक है, और वो सॉल्ट और ब्रुक ने जो चेस कर दिया था 13 ओवर में। हाँ 13 ओवर में उन्होंने चेज कर दिया, 76 रन पे उन्होंने तुम्हें बाहर कर दिया, पहले मैच में तुम्हारी इज्जत बच गई। जब मैंने इनको ये बातें बताई ना, फिर बेथिल ने एक मैच अकेले जितवा दिया, जितवा दिया, वो 1 ओवर में उसने मैच पूरा कर दिया। बिश्नोई की जो पिटाई की थी, जो पिटाई करी, फिर 258 तुमने खा लिया, 260 रन। जब मैंने इनको ये बातें बताई तो इन्होंने हाँ यार बात तो पसंद हो अभी बात, बस फिर समझ में। नहीं मैंने इनको बोला कि यार आप इस टीम को बच्चा टीम ही कहोगे, ये नहीं कहोगे कि यार वर्ल्ड कप विनर्स हैं, क्योंकि इसमें हार्दिक पांड्या नहीं है, बुमराह नहीं है, सही बात है, और कुलदीप यादव नहीं है। ये यहाँ बात इसकी लॉजिक सिर्फ इम्प्लीमेंट होती है कि आपने वर्ल्ड कप विनर संजू सैमसन को बैठा के सूर्यवंशी को खिलाया। ये लॉजिक समझ नहीं आ रही जो तुम कहते थे ना वहाँ, अच्छा हो तुमसे याद दिला, तुम कहते थे ना कि ये अपने सीनियर प्लेयर सीनियोरिटी पे रहते हैं, यहाँ इन्होंने वो बैक ऑफ हो गए, संजू सैमसन को बैठा के इन्होंने उसको खिलाया सूर्यवंशी को। अरे उस बच्चे को ये घुमा फिरा रहे हैं, उसको कोट टाइप पैंट पहना दिया, अंडरवेयर। यार देखो असल में पता है बात, विंबलडन देखने गया है, बात पता है क्या है, अभी मजाक थोड़ी कर रहा हूँ। इंडिया 24 का वर्ल्ड कप भी जीता T20, 26 का वर्ल्ड कप भी जीता T20, सुने 2 T20 वर्ल्ड कप जीत गए। अब आगे जो वर्ल्ड कप आने वाला है वो कौन सा है, वो ODI का वर्ल्ड कप है। ODI में आप उनसे एक्सपेरिमेंटेशन नहीं देखोगे। ODI में आप उनसे, आप जो 4 आज खेल रहे थे, इंडिया आज जीता है ना मैच, हाँ। क्योंकि उनको पता है आगे ODI का वर्ल्ड कप आना है, इसमें कोई शरारत नहीं होगी, कोई जो है ना। अब वर्ल्ड कप वो जीते हुए T20 का, वो सूर्यवंशी को, अगर वर्ल्ड कप आगे होता है वो कभी संजू सैमसन को नहीं हटाते सूर्यवंशी को खिलाने के लिए, लेकिन अब वो एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं ना, आगे T20 वर्ल्ड कप नहीं है। वाई संजू सैमसन? क्योंकि मैं वही तो बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ना। मैं वही सवाल पूछा हूँ भाई, अगर वर्ल्ड Why कप not होता, अभिषेक शर्मा? वो तब होता अगर वर्ल्ड कप होता, अभिषेक शर्मा को बिठाते, लाइक फॉर लाइक सूर्यवंशी से रिप्लेस करते। मैं आपकी बात अभी तो बायलैटरल आई है ना। एग्री विद यू। व्हाई नॉट कि आपने अभिषेक को भेजा, यहाँ पॉलिटिक्स नजर आ रही है ना उन्हें, क्लियर नजर आ रही है। आपको लाना था लेफ्टी बैट्समैन, उसी तेज खेलने वाला बच्चा, अब उसको लाते। संजू सैमसन तो सही था, अभिषेक भी फेल होता हुआ आ रहा है, उसको नहीं बिठा रहे आप संजू सैमसन को बिठा रहे हो, तो ये पॉलिटिक्स नजर आ रही है ना, पॉलिटिक्स। और वो टैलेंट का एडवांटेज इतना है उनका कि वो छुप जाती है, मतलब इतना टैलेंट है उनके पास, इन्फ्लक्स है कि वो ये पॉलिटिक्स छुप जाती है कि नया टैलेंट आता, सब कहते हैं हाँ बहुत अच्छा टैलेंट है, वो निकल जाती है बात। लेकिन ये तो क्लियर कट अब आप अभिषेक को बैठाते, संजू को खिलाते, क्योंकि अभिषेक तो फेल होता हुआ रहा था। मुझे जो असल जो इनके हारने की वजह जो माज मुझे नजर आई ना, वो मैंने जो मैचेस देखे माज, उसमें अक्षर पटेल खेल रहा है, सही है, वरुण चक्रवर्ती भी खेल रहा है, रवि बिश्नोई भी खेल रहा है, सही है, तो 3 स्पिनर आप इंग्लैंड में खिला रहे हो, तो वो मुझे थोड़ा सा ऑफ लगा, सही है। उसकी वजह ये, जबकि इंग्लैंड का जो पार्ट टाइमर है विल जैक्स, आदिल राशिद तो खैर वर्ल्ड क्लास स्पिनर है, सही है ना, हर जो है कंडीशन में वो बॉलिंग करा लेता है T20 और ODI में, लेकिन जो इंग्लैंड का पार्ट टाइम स्पिनर है विल जैक्स, उसको ये वैसे नहीं मार सके जो इंग्लैंड ने इंडिया के स्पिनर्स की सबकी पिटाई की है। एग्जैक्टली वो वहाँ बिल्कुल नल्ले नजर आए भाई। मैं यही कह रहा था उन्हें
एक तो पहली बात ये जो खप सवार हो गया ना सर पे कि हमें खिलाना है, बनाना है एक ऑलराउंडर। हार्दिक पांड्या, जो मैं उसको उस दिन भी बता रहा था यार, ये वो प्लेयर हैं जो ये सदियों में जो है ना 2-4 आते हैं, ये 30-30 साल 25-25 साल बाद किसी टीम को मिलता है। इंडिया को कपिल देव मिला, उसके बाद नहीं मिला कोई, सारे ये रॉबिन सिंह जैसा ऑलराउंडर था, अजय जडेजा जैसा ऑलराउंडर था, इस तरह का ऑलराउंडर थे। पांड्या आया 30 साल बाद जाके, आपको भी नहीं मिला। पाकिस्तान के बाद इमरान खान, लकीली हमें यू नो विद इमरान खान वी गॉट वसीम अकरम एंड वसीम अकरम गॉट अब्दुल रज़ाक एंड नजर महमूद। सो वी वर वेरी लकी इन दैट एरा कि हमें ये मिले, वरना ये ऑलराउंडर 25। अब तुम देख लो ना, अब्दुल रज़ाक, अजहर महमूद जो कि लो कैटेगरी थे, उस कैलिबर का भी ऑलराउंडर तुम्हें अभी तक नहीं मिल सका। 30 साल गुजर गए तुम्हारी क्रिकेट को, मतलब अगर तुम 2000 से भी लगाओ तो 26 साल हो गए। तो मैं इसको यही कह रहा था कि लाला अब था ये ना, इंडिया को खप सवार है? लाला ऑलराउंडर चला ना लगभग, उसके बाद बता लाला क्या। के साथ वैसे इमरान खान, वसीम अकरम, रज़ाक और अजहर महमूद, इन चारों की खूबियाँ आपके एक ऑलराउंडर में, लेकिन आप लोग नाशुक्र हैं, कदर नहीं करते। आप लोग कदर ही नहीं करते हो भाई, जब वो खिला रहे हैं ना, वो कदर करते हैं ना, उन्होंने बेटी दे दी, अभी तो कदर की बात कर रहा है भाई। अब वो हमारी कबर ही लेंगे, कदर तो ले नहीं सकते, हमारी कबर ले ले भाई वो, अब जिनकी आप बात कर रहे हैं ना शादाब दामाद खान की। तो हुनैन भाई, अब ये इंडिया को मुझे लगता है खप सवार हो गया है कि हमें ऑलराउंडर किसी तरह बनाना है। आप ये जहालत की इंतहा देखो, आज भी जब आप चेस कर रहे थे 256, वॉशिंगटन सुंदर बैटेड अप इन दी ऑर्डर बिफोर केएल राहुल। सही है। अच्छा, एग्जैक्टली वही बली का बकरा, वही तू ही खेलेगा नीचे, तुझे ही खिलाएंगे हम, कुछ भी कर ले तू कीपिंग भी कर, तू वो भी कर। फिर मैं वो बातें लाता हूँ जहाँ तुझे खिला सकते, दुबे शुभम दुबे ये दुबे का जो लेवल है ना बॉलिंग का, अल्लाह, ये अगर ये आज है ना सही बैट्समैनों के सामने, ये तो मुझे पता नहीं, मुझे असल में मीडियम पेसर बड़े हलवा लगते हैं ना, मुझे बड़ा नहीं, मगर ये चालाकी है ना, ये साले उसको ओवर ही तब देते हैं जब ये जीत की उसमें, हाँ जीत की, जब हार रहे होते हैं ना उसको दो ना उसे कभी अब्दुल रज़ाक की तरह आखिरी ओवर दे दो कि चल बेटा यहाँ यॉर्कर कर ले, पांड्या की तरह दे दो उसे सेकंड लास्ट ओवर। इतना बड़ा ऑलराउंडर है, मैं शर्त लगाता हूँ इसे कैरियर में तुमने कभी ऐसी सिचुएशन में 5 ओवर पहले भी है ना, कप्तान इसको बोलेगा कि बेटा तू ग्राउंड से बाहर चला जा ताकि तू नजर नहीं आए हमें कि तुझे बॉल देनी नहीं, लेकिन तुमने हमारे अगेंस्ट जो एशिया कप में मैचेस हुए थे, उसमें साहिबजादा फरहान अच्छे बॉलर्स को अच्छा खेल रहा था, दुबे के अगेंस्ट स्ट्रगल कर रहा था, मुश्किल हो जाती है। अबे दुबे सभी स्ट्रगल कर रहे थे, वो अंडर आर्म बॉल फेंक रहा था वो एट टाइम्स। देखो कुछ बैट्समैन होते हैं जिनको डिफिकल्ट लगता है, मगर अगर तुम एक प्रॉपर, जो जितने भी तुम्हें अगर जिस तरह का वो बॉलर है, 70 to 80% बैट्समैन तुम्हें ओवरऑल ऐसे ही मिलेगा जो ऐसे बॉलर को बड़े आराम से, और दूसरा मार दिया ओ भाई, स्पेन ने दूसरा मार दिया आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। यहाँ तो अभी तक ऐसा लग रहा है अगर अर्जेंटीना की तरह सपोर्ट नहीं मिली फ्रांस को, तो यहाँ फ्रांस का रास्ता बिल्कुल साफ और सीधा दिख रहा है कि वो बहुत जल्द, मगर स्पेन अगर वर्ल्ड कप बाहर होने वाला है। फाइनल में आ गया तो बाहर है, अर्जेंटीना से कैसे जीतेगा ये? अर्जेंटीना का भी तो पहले इंग्लैंड से सेमीफाइनल है, तो अर्जेंटीना ही जीतेगा ना, तुम्हें पता तो है। अच्छा अर्जेंटीना, और एम्बापे कह रहे पापे 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 सूझ गए हमारे पापे। एम्बापे का बुरा बेचारे की हाल हो बुरी गया। हाल है, पूरे पहले हाफ में एक शॉट नहीं मारा टारगेट पे फ्रांस ने, क्योंकि जो स्पेन का जो मिडफील्ड है ना, पेड्रो पोरो, फैबियन रूइज वगैरह, वो खेलने ही नहीं दे रहे, उस तक पासेज ही नहीं पहुंचने दे रहे, पोजीशन रखा हुआ उन्होंने। और भाई उसने 2 जमीन पे बैठ के मुक्के का फतेह का निशान बना दिया, पेड्रो पोरो। तो हुनैन भाई ये रिप्ले देखना दो यार, इसका हरकत हुई है, रिप्ले आने दो, और ये रिप्ले आया जी, और ये साइड कॉर्नर से चला, और ये इसने बॉल निकाली, और ये बीच में आया, और ये डी में पास दिया, और उसने गिराया भी, मगर उसने काम अपना पूरा कर दिया, और टांगों के बीच में से ऐसी निशाना दागा है उसने भाई, क्या गिराया गोल के अंदर भाई, बहुत आला गोल। पेड्रो 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 पेड्रो, व्हाट अ टच, क्या टच दिया यार, जो गिरा है लड़का, इसको क्या टच दिया है भाई इसने 12 नंबर वाले को, क्लासिक। एंड दिस इज 2-0, वाओ, पेड्रो पोरो 2-0 एस्पेनोल। हुनैन, क्या आप यहां से कमबैक देख रहे हैं? नहीं, कहाँ से देखो, फ्रांस का फ्रांस का नहीं हो तो सकता है, कमबैक हो तो सकता है भाई यहाँ और से। जितना आला खेल फ्रांस ने खेला है ना, किसी ने वैसे नहीं लास्ट खेला। टाइम भी यही हुआ था, वहाँ एम्बापे ने कमबैक किया था। ओह यस, लेकिन अभी एम्बापे प्रेशर में बहुत लग रहा है, एम्बापे जितनी जब देख, अभी भी आपने देखा उसको काफी प्रेशर में नहीं था। आया चाय के साथ, ऐसा लग रहा है ये। अब तो ये वो देते नहीं इनको। तो खैर हुनैन भाई, मैं तो चाहता था कि शो का आगाज कुछ ऐसे हो कि आ गए हैं वो बड़े लड़के जिनका इंतजार था, और जिन्होंने चुप करा दिया इस दुनिया को आते ही अपनी मौजूदगी से। और मैं पता है क्या चाहता था, शो का आगाज कैसे हो, वो आपने एक दफा एक बात की थी कि अब्बा की जूती भी घर के बाहर पड़ी रहे ना,
तो आपको इत्मीनान होता है। तो ये जो अब्बू आ गए ना इन लोगों के, ये जो फिरंगी समझ रहे थे कि हमने दुनिया फतेह कर ली है इंडिया को T20 बस हरा उन्होंने के। अपने ड्रेसिंग रूम के बाहर विराट कोहली और रोहित शर्मा की चप्पल रख दी, चप्पल लग कि गई, अब्बू आ गए। ये गया शुभमन गिल गया, एक चप्पल विराट कोहली की और एक चप्पल रोहित शर्मा की उठाई और ले जाके इंग्लैंड टीम के ड्रेसिंग रूम के बाहर रख दी। और देखो अब्बू ने कुछ किया नहीं। गिरगिट। भाई मैं कहता हूँ फिरंगियों का जो टेढ़ दबाया है ना इस प्रेशर ने, वो तो वही दरवाजा खोल चप्पलें देखो किसकी रखी हुई है। विराट कोहली आ गए, रोहित शर्मा आ गए, हम लुट गए, हम बर्बाद हो और गए। तीसरा गोल। 3-0 और फ्रांस इज आउट ऑफ द वर्ल्ड कप। वो रोक दिया। लमीन यमाल ऑफ साइड हो गया। लमीन यमाल, लमीन यमाल ने खेल लिया था। अबे ये लामीम स्पेन की टीम में, हाँ लमीन यमाल ना आमल नामा, अमाल नामा, अमाल नामा। अमाल नामा है ये। और Offside हुआ है? नाज़रीन ऑफसाइड हो गया है यार। हाँ, offside हो गया। एक्साइटमेंट की ऐसी की तैसी कर दी। पेनल्टी भी इसी को मिली, इसको गिराया था तो पेनल्टी मिली थी पहली। अच्छा सही। तो नैन भाई वो हुआ ये कि ब्रूक बाहर आया, उसने देखा वहां चप्पलें पड़ी हुई, उसने वहां जाके कोच को बताया, कोच ने बोला सरेंडर। सरेंडर। 6 आउट तो उसी डर में हो गए। मैक्यूलम तो पहले ही जा रहे थे टेस्ट मैचेस से, उन्होंने कहा मैं वनडे T20 से भी ODI से भी मैं अब खैरबाद जो है ना वो लेने वाला हूँ साहब। क्या बड़े खिलाड़ियों का बड़ा प्रेशर नैन भाई, परफॉर्मेंस नाकिस बिल्कुल, उन्हें दिखी नहीं आर्चर की बॉल कहाँ आके कहाँ घुस गई, कब आके पैरों पे लगी, रोहित कैसे उन्हें आउट हुआ? पता ही नहीं चला। विराट तो एलबी हुआ है ना आर्चर पे। रोहित शर्मा की आंखों में सूरज आ गया, सूरज। ये हो गया। वो सैम करन आया अपना, उसको आर्चर और ये जॉश टंग बॉलिंग कर रहे थे ना, बड़ा मजे का सीन हुआ। सैम करन को बॉल दिया ना ब्रूक ने, ले भाई तू कर ले अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले, या अब्बू को बॉल करनी है रोहित शर्मा को जा कर ले। उसने पहली बॉल करी, रोहित शर्मा जो है ना उस वक्त जैसे दादा नहीं होते बड़े, बहुत समझदार खिलाड़ी हूँ मैं पहले विकेट को समझूंगा क्योंकि इंग्लैंड में खेल रहा हूँ, बॉलर को समझूंगा क्योंकि इंग्लैंड में खेल रहा हूँ, लेफ्टी बॉलर है। उन्होंने पहली बॉल सीधा बल्ला दिया, ये रोकी ना, अच्छा ठीक है, उन्होंने देख लिया भाई विकेट में कुछ नहीं गया। दूसरी बॉल उसने उसी जगह पे फोटो स्ट्रेट मारा ना, ऐसे फोटो कॉपी मारी हो उन्होंने, यूं अब उनके कंप्यूटर ने काम करा, उन्होंने कहा भाई ये पागल तो इतना डरा भाई, ये तो 6 की 6 बॉल नहीं करेगा तो मैं अगली बॉल पे भी ये क्यों करूं, मैं तो दादा अब्बू, मैं तो रोहित शर्मा है भाई। वो निकले आगे आगे बड़े, वो चार्ज किया उन्होंने, उसने साले ने हरामी ने थोड़ी सी लेग स्टंप पे कर दी बॉल। अब यूं जो उन्होंने शॉट है ना, ऊपर सूरज था आगे सूरज में चुंदिया आ गई ना रोहित शर्मा की। एक तो वजन भी बढ़ रहा है ना, तो यहाँ पे मास चढ़ा हुआ है उसकी, तो वैसे उसको देख कम आगे वैसे रोहित शर्मा ने सबकी प्रैक्टिस की थी, आंखों की नहीं की थी। तो वो लेग स्टंप का बॉल जो है ना, वो कवर के ऊपर से यूं करने जा रहे हो, आंख पड़ती उनकी, उनको बॉल लगा नहीं है, लगा नहीं, वो बल्ले पे लगा, वो सीधी खड़ी हो गई। तो उनके साथ जो चीटिंग हुई, फिर उनके रोको के कोहली भैया है मेरे तो ना भाई, ओ बड़े अब्बू की दूसरी चप्पल होम ग्राउंड के अंदर, अनुष्का वहां से हाथ हिला रही, गैलरी में बच्चे बैठे हुए उनके घर से वहीं से दिख रहे हैं। उनका तो होम ग्राउंड है होम ना, ग्राउंड है ना उनका, तो बर्मिंघम में खेल रहे हैं। अपनी गैलरी देखे बच्चे देखे। बेगम लाई नहीं ना उनके बच्चों को भाई। वो आए पहली बार, उन्होंने वो रोकी होगी, दूसरी रोकी उन्होंने, तीसरी पे सिंगल विंगल ले लिया उन्होंने। टीम तो पूरी बस में आई होगी, ये पैदल आए ये होंगे तो पैदल आए होंगे ना, बैग वैग उठा के, क्योंकि इनको लगता है कैजुअल रहना ना लंदन में। बेगम मैं जा रहा हूँ अपने वही चप्पलें पहन के, जूते हाथ में, इनको ये ग्राउंड आ गए भाई। लग ऐसे ही रहा था, और जल्दी में थे जल्दी में, बच्चे को सुलाना होगा ना, हाँ, बच्चों को सुलाना था शायद, कोहली भाई को बच्चों को सुलाना था, क्योंकि जब वो उसने बॉल कर ली ना, क्योंकि उन्होंने देखा आज मेरी लेडीज नाइट आउट है, मैं आज बाहर जा रही हूँ, तो उन्होंने बच्चों को तुम सुलाओगे। नो प्रॉब्लम बेबी, यू कैन गो आउट। आज हो सकता उसका है रणवीर के साथ आज हो कुछ सकता है सीन था। घर के काम की भी उनकी बारी हो ना, कोहली अब भाई मैच के- पड़ गया आज की मैच पड़ गया। बर्तन वर्तन धोने होंगे ना। जिम्मेदारी बहुत ज्यादा थी उनके ऊपर, और जल्दी में भी थे वो। हाँ। तो नैन भाई अब वो 3-4 बॉलें खेली ना, तो वो वहां पे साले ने, उसने हैरी ब्रूक ने, ओहो लेके दे, वो तो देख उसने बॉल दे दी हैरी क्या ब्रूक लेके ने, चला है। किसको, आर्चर को। उसने कहा ले भाई तू भी अपनी ख्वाहिश पूरी कर ले। आर्चर तो पागल, आज तो T20 में बहुत तेज बॉलिंग कर रहा था। वो नजर भी नहीं आ रही थी बॉल उसकी, ऐसी कर रहा है वो भाई। उसने कोहली माइनस ने बाहर जूते बेचने थे बेचने और थे, बाहर जूतों का स्टॉल लगाया हुआ था उसने, हाँ। कि यार ये नए जूते हैं क्रिकेट वाले। एडिडास नाइकी। हाँ असल में बारिश बहुत हो रही है ना मुंबई में, इंडिया में।
हाँ नुकसान कोहली काफी अपने हुआ वो जो उसका जो ब्रांड है 1-8 वाला उसके जूते भाई वो गिफ्ट करता है इंग्लैंड के प्लेयर्स को भी उसने गिफ्ट किए हाँ, तो वहीं जॉर्डन उसका कॉक्स को भी stall दिया था स्टॉल मैंने लगाया देखा होता है था ना, सही कह रहा है, बंदा तो खड़ा होगा ना स्टॉल पे। वहीं ठेला लगाया हुआ था उसने। ऊपर जो बैठ के ना, हाँ भाई 36 का 12 देना। 44 नंबर वाले कम पड़ गए होंगे ना, वो बड़ा साइज होता है। कौन सा बड़ा साइज पहले बिकता है ना, बड़ा साइज पहले बिकता है ना, 44 नंबर वाले खत्म। और नहीं, और सिराज मैच में नहीं थे। हाँ सिराज ऊपर था ना जूते पे। जी भैया, भैया जी कौन सा मियाँ जी 12 नंबर। तो ये 34 का 6 फेंक दे। हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि कोहली जैसे कैलिबर का बैट्समैन होना है, हाँ हाँ इतनी जल्दी में जितना वो था ना, वो होना नहीं चाहिए था। तो यकीनन को पैसों का मामला इन्वॉल्व था यहाँ पे, जिस वजह से उसको जल्दी दी। तो वो आर्चर ने भी कमीना यार बनाकर बताया तो तुम्हें, उसको बॉल इसलिए नहीं देखी कि उसको मैच के बाद के काम देख रहे थे। काम के दिख रहे थे। और एक वजह ये भी मुझे हो सकती है, डबल माइंडेड था ना कि यार बर्तन पहले दूं या पहले मैं पहले कपड़े करूंगा या पहले बर्तन करूंगा। या वहाँ कस्टमर देखूं जहाँ पे वो सिराज को बिठा कर आए हूँ। तो आर्चर को इस बीच में आर्चर को बोले बाहर करनी चाहिए ना, अंदर क्यों कर रहा है? उसने अंदर कर दी। और फिर मुझे एक मसला ये भी लगा कि कोहली भाई जो है ना, वो जल्दी में चश्मा भी उठाना भूल गए अपना, क्योंकि निगाह कमजोर हो गई है। मैं आईपीएल में तुम्हें ये बात बता चुका हूँ, तुम मानते नहीं हो ये बात, निगाह उसकी कमजोर हो चुकी है। तो चश्मा भी नहीं लगाया हुआ था वो, तो वो बॉल सीधी अंदर कहाँ आई, कब आई, कैसे लगी, वो क्रॉस खेलने के लिए चले गए और तबाह बर्बाद हो गए। वो आए, उन्होंने गिल से बड़े कॉन्फिडेंस, यहाँ पे क्या कह रहा है तू, क्या मैं लूँ या नहीं लूँ? तो गिल तो वैसे ही काटना चाह रहे हैं इन दोनों को, ताकि इसकी जागीरदारी हो जाए ना पूरी टीम के ऊपर, रोहित शर्मा विराट कोहली को। तो उनकी मौजूदगी में ही कैप्टन तो है वो, मगर जागीरदार अभी नहीं है ना, अभी तो नाम का डमी है, नाम का डमी है ना अभी। अभी तो रोहित भैया एक बोलते चल वे एक कर, क्या कर रहा है? रोहित भाई एक ही झटका देंगे खराब हो जाएगा ना, खत्म है वहीं पे, एक झटके का है वो। पता भी नहीं चलेगा। आवाज उसकी और वैसी गोल नहीं हुआ। ओ बचत। तो नैन भाई उसने फौरन मना कर दिया भाई वैसे ब्रांड बन गया है विराट भैया। शुभमन नहीं, गिल नहीं। साहब ब्रांड बना चुके हैं उनको। हालैंड के साथ प्रोमोशनल इवेंट में था शुभमन गिल। हालैंड के साथ जी अर्लिंग विंबलडन हालैंड में के भी तो साथ। बैठा हुआ है। हाँ भैया ब्रांड बन गए हैं ये, मतलब पहले का है वो, अभी का तो नहीं है, पहले का और है। तुम्हारा वो सूर्यवंशी, उसको भी विंबलडन में बैठा दिया, इतने टाइट कपड़े पहन के बेचारे बच्चे को पहना दिया। अभी थोड़ा बल्की सा है वो, उसको ऐसे चुस्त शर्ट पहना के और साथ में जो है ना उसको वो टाई कोट पैंट पहना के, ये ले भाई क्या गधे बने का बैग पास दिया, अपने वैसे जान छोड़ाई। उसने बोला ले भाई बहुत टेंशन में हूँ मैं, तो मैं नहीं दे रहा हूँ। ये उसने आके सीधी सीधी बॉल हाथों में दे दी। तो नैन भाई उस फ्रांस पहली दफा तो कंसीड कर रहा होगा मेरे ख्याल से, वरना हमेशा उन्होंने पहले ही गोल किए। कंसीव कर रहा हूँ, कंसीड अच्छा कंसीड कर रहा हूँ, सही है। हाँ अच्छा फिर आगे केएल राहुल कैसे आउट हुए? केएल राहुल अब जब उसकी भी हट गई यार, कब तक इंसान बर्दाश्त करेगा। अच्छा। उसने बोला सुंदर को तुम भेजो हैं, अक्सर को तुम भेजो, पहले सारे यही बैट्समैन है, मैं तुम्हें बैट्समैन नजर नहीं आ रहा। मैं तो कह रहा हूँ अच्छा हुआ आज रन नहीं करे, और वैसे गिल ने 80 कर दिए थे, तो अय्यर ने 30। केएल राहुल को है ना प्रैक्टिस करनी चाहिए लेफ्टी बैटिंग की, क्योंकि गंभीर जो है ना पहले लेफ्टी को भेजता है, अक्षर और ये वॉशिंगटन हाँ, तुम सुंदर। अपनी लॉजिक ले आना कि वो उसने इसलिए नीचे भेजा कि सुंदर लेफ्टी राइटी कॉम्बिनेशन बनाना था। उन्हें इस लेवल पर आके ये लेफ्टी राइटी यार कॉम्बिनेशन कहाँ से दिया उसको? बिल्कुल सेफ नहीं देती टीम इंडिया को मेरे हिसाब से, बिल्कुल सेफ नहीं देती, इंतहाई अहमकाना हरकत है। अगर ये जो कॉन्सेप्ट बनाया हुआ है ना कि लेफ्टी राइटी, मुझे पता है आप कहाँ से आ रहे हैं, आप वही लॉजिक देंगे कि भाई उसने इसलिए नहीं वो तो पुरानी लॉजिक है। मैं एक बात कर रहा हूँ केएल राहुल का, जिसको देखो मैं तो कहता हूँ एक्सपेरिमेंटेशन हो रही है, ठीक है ना, आप मानो नहीं मानो। आप कौन सा अब आप ODI में नंबर कौन सा 4 experimentation हो रहा मैं है? आपको ये बता रहा हूँ, नंबर 4 क्या है। नंबर 4 उनके शुरू के जो टॉप 4, नंबर 4 नहीं टॉप 4 देखो वही है जो 2023 के वर्ल्ड कप में थे। इसको बोलते हैं कंटिन्यूटी। माज भाई क्यों जायसवाल मगर नहीं उन्हें रोहित शर्मा, शुभमन, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, यही थे ना टॉप 4। यही टॉप 4 अभी भी हैं, अगले वर्ल्ड कप में भी होंगे, ये आपको क्लियर सिग्नल है। अब नीचे 5, 6, 7 वो करेंगे एक्सपेरिमेंटेशन, क्योंकि वो उस वर्ल्ड कप में वो खिला रहे थे सूर्या को। सही है, सूर्या हाँ, उसको सही है, और हार्दिक पांड्या बीच वर्ल्ड कप में वो अनफिट हो गए थे, ठीक है। तो एक हार्दिक पांड्या तो होगा ही होगा, लेकिन उनको हार्दिक पांड्या जब इस टीम में आ जाएगा, उन्हें ये टीम खतरनाक हो जाएगी, बिल्कुल बहुत बिल्कुल खतरनाक हो जाएगी। मगर तुझे नहीं लगता कि यार 2023 से 4 साल हो जाएंगे ये अगले साल जब वर्ल्ड कप होगा, और आपके पास उस पोजीशन पे आपने चेंजेस नहीं किया, आपने 4 साल में कोई नया टीम प्लेयर लाकर चेंज नहीं आ रहा, उसी को घसीटे जा रहे हैं उनको। खिलाया ना उन्होंने, गुरनूर बरार को खिलाया उन्होंने, नहीं वॉशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल खेले। मैं कह रहा हूँ रोहित और कोहली की जगह भाई जायसवाल। तो वर्ल्ड कप दिलाना है ना यार, मैं ये भी तो समझो ना, ये पॉइंट लग रहा है ना, ये वजह है। नॉट फॉर इंडिया, इट्स फॉर रोहित शर्मा एंड कोहली। बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं देखो जायसवाल का हक मारा यार। उससे पहले के जो 2 वर्ल्ड कप थे ना, उसमें वो शिखर धवन को खिलाते थे रोहित शर्मा के साथ, ठीक है। नंबर 4 पे उनके पास कोई प्लेयर होता ही नहीं था कोहली के बाद। अब उनको बड़ी मुश्किल से श्रेयस अय्यर मिला है, तो वो इस कॉम्बिनेशन के साथ उन्होंने एक वर्ल्ड कप खेला, वो फाइनल तक गए।
फाइनल में हार गए, तो वो चाहेंगे इसी कॉम्बिनेशन के साथ वो अगला वर्ल्ड कप भी खेलें। एक टीम कॉम्बिनेशन के साथ आप 2 वर्ल्ड कप तो आराम से खेल सकते हो अगर वो कॉम्बिनेशन परफॉर्म करके देता है। दिस रोहित शर्मा एंड कोहली प्लेइंग फॉर व्हाट 2011 से खेल रहे हैं। हाँ 11 से खेल रहे हैं वर्ल्ड कप, तो उसमें ये तो मतलब विदाउट अ शेडो ऑफ डाउट परफॉर्म करते हैं ना यार ओडीआई में, तो ये तो करते हैं। जो बाकी जो 2 है ना जिनका आपको, आप शुभमन गिल भी देखो ना, आज का मैच बेशक बड़े विराट कोहली रोहित शर्मा है, लेकिन मैच किसने जिताया? शुभमन गिल ने, कैप्टन भी है वो, उसको भी T20 टीम से निकाला हुआ है। ये नहीं कह रहा मैं गलत निकाला हुआ है, लेकिन सही निकाला हुआ है, लेकिन उस परफॉर्म उसने करना है ना, टेस्ट टीम में भी परफॉर्म करेगा, ओडीआई में भी परफॉर्म करेगा। बोथ ऑलराउंडर्स परफॉर्म्ड, अक्षर वाशिंगटन सुंदर एंड अक्षर, एट वन स्टेज इंडिया अंडर प्रेशर आ गया था, बिल्कुल आ गया था। जब वो रन आउट हुआ है श्रेयस अय्यर और केएल राहुल उसके फौरन बाद जब आउट हुआ है, तो देवर अंडर प्रेशर, क्योंकि दोनों बैट्समैन नए थे क्रीज पे, शुभमन गिल अनफिट होकर बाहर जा चुके थे और वहाँ उस वक्त भी उनको 100 रन चाहिए थे। तो वो पार्टनरशिप जो उन दोनों ने लगाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट थी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि उसके बाद उनके पास बैट्समैन कौन था आने वाला। देखो अक्षर पे तो मास भाई कोई डाउट ही नहीं है ना, अक्षर पे आप बोलोगे, हमें से कोई बोलेगा या कोई दूसरा बोलेगा कि अक्षर को क्यों आप भेज रहे हो ऊपर? अक्षर तो चाहे प्रूव कर चुका है और बड़े स्टेज पे कर चुका है यार। जो साई सुदर्शन, जायसवाल, जुरेल और किशन, ये 4 नाम दे रहा है वो बाहर बैठे हैं। हाँ जायसवाल और किशन, अच्छा अभी तो किशन नहीं खेला, बाहर बैठे हुए टीम से बाहर है, ये स्क्वाड में सिर्फ किशन है, इनमें से कोई भी नहीं है, ना साई है ना जायसवाल, तो सर गए नहीं, सॉरी। हाँ, और वो जुरेल भी नहीं है स्क्वाड में। जायसवाल जैसा प्लेयर आपने नहीं रखा उन्हें, तो भाई आप, मैं वही तो बता रहा हूँ, क्योंकि आपको रोको को खिलाना है, आपने वर्ल्ड कप खिलाना है, वो खिलाएंगे, और उन्हें वर्ल्ड कप एक 50 ओवर का दिलवाना है, वो दिलाएंगे। वो जैसा बच्चा जिद नहीं करता कि पापा पापा ये चाहिए, तो वो उन्होंने उससे कर दी, वो जो है उनका। अब वो तो जब तक वर्ल्ड कप खेलने के लिए भाई रोहित शर्मा उन्होंने, उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है। अगर रोहित शर्मा फर्स्ट करो नहीं कर पाता वर्ल्ड कप तक, उसको नहीं रख पाते, फिर आएगा जायसवाल, वरना तो नहीं आ सकता ना। शुभमन गिल तो कैप्टन है, तो कोई बात ही नहीं बनती कि जायसवाल कैसे आएगा। हाँ ये पॉइंट वैलिड है, समझ रहे हो? रोहित शर्मा पे अभी भी डाउट है, लोग कुछ चाह रहे हैं रोहित शर्मा ना हो और जायसवाल आ जाए, समझ रहे हो? अच्छा, लेकिन रोहित शर्मा सबसे ज्यादा वो होगा, बेचैन होगा वर्ल्ड कप खेलने आपका। मैं जरा पॉइंट ऑफ व्यू इस पे जरा दे दें, फिर मैं बंद करूं। हाँ बोलो। बाबर आजम कैप्टन टेस्ट टीम, यार बहुत बहुत अफसोस हुआ, बनाने वालों पे भी, दोनों वही ना, ताली दोनों हाथ से बजती है, और बाबर की इस एक्सेप्टेंस पे भी कि हाँ बन जाऊंगा मैं कैप्टन, बहुत ही ज़्यादा अफसोस हुआ। मतलब और कोई लफ्ज़ नहीं है यार, मतलब आप किस मुंह से आप राजी हो सकते हो यार? यार आप सारा ब्लेम उस पर डाल लो। मैं दो बनाने वालों पे बात कर रहा हूँ यार। खबरें आ रही हैं 4 दिन तक मनाया गया है बाबर आजम को अबे यार लेने के लिए। मैं तो पहले बात मैंने की बनाने वालों पे कि इतने बहाने किए, इतने कोचेज लगाए, उनके मुंह से बुलवाया, दूसरे प्लेयर से, मीडिया से, हर जगह से, हर हैंडल से जितना कोशिश की गई, आप उसको मलाइन कर रहे हो, सही है ना? अपने बेस्ट प्लेयर की कैरेक्टर असैसिनेशन किए जा रहे हो, सही है। आपको उसकी गेम पे बुराई करनी चाहिए, हर तरीके से उसकी बुराई कर रहे हैं, ठीक है, और उसके बाद उसी के पैर पड़ रहे हैं कि कैप्टन बन जाओ। नहीं ना, आप इस जहालत, मैं कह रहा हूँ यहाँ किसी खिलाड़ी की बात ही नहीं बनती, क्योंकि बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, मैं यहाँ कोट करने वाला हूँ, मैंने इसको भी कही थी। आप पूरा साइकिल देखो भाई जो इन्होंने चलाया है, किसको बनाया, किसको हटाया, फिर किसको लाए, फिर उसको हटाया, फिर वो टीम में रह गया, और आज फिर ये बाबर आजम वो खिलाड़ी है हुनैन साहब जिसको कैप्टन बनाया है, जो अभी 6 महीने पहले टेस्ट टीम से बाहर था, ड्रॉप हुआ था, ड्रॉप किया था उसको ड्रॉप किया था, मिड सीरीज किया था इंग्लैंड वाली, मिड सीरीज बाबर आजम को ड्रॉप किया था कि तुम ड्रॉप हो, और फिर उसकी जगह लाए थे कामरान गुलाम को, उसने सेंचुरी की थी, फिर 2 मैच नहीं चल सका तो उसको भी बाहर कर दिया। और आज 6 महीने बाद बाबर आजम फिर कैप्टन है। नेचुरल प्रोग्रेशन क्या बनता था कि आप T20 में सलमान अली आगा को दूर रखते, आप टेस्ट में शान मसूद के बाद बनाते सलमान अली आगा को कैप्टन, सही है, वो भी अपना काम सही करता, वो उसको प्रेशर ही नहीं था, वो टेस्ट में तो फुल सेटल इन हो गया था, ओडीआई में भी नेचुरल प्रोग्रेशन ये बनता। अब उन्होंने देखो खराब मामला कहाँ से किया, जब T20 में सलमान अली आगा को बना दिया, उससे मामला खराब हो गया, वो उसको टेस्ट में भी नहीं ऑफर की उन्होंने, या ऑफर की तो उसने फिर एक्सेप्ट ही नहीं किया होगा, क्योंकि पता नहीं बुरी तरीके से उसको फ्लॉप हुआ है वो। तो हुनैन ये सारी जहालत है सारी मैनेजमेंट की। मगर यार आप एक ही टीम की बात करके जो है ना वो हट गए, इट्स नॉट फेयर फैसल के 2 टीमों का मैच हुआ और एक ही टीम का जिक्र हुआ। नहीं, मैं तो बाबर आजम पे चला गया था, दूसरी आप चले गए इंग्लैंड, बात कर लें। आप लोग अभी ऐसा ही था ना, वही था ना बाबर की कैप्टनसी में, मतलब कोई खुशी तो नहीं हुई होगी? मेरा पॉइंट, खुशी तो कैसे होगी, मेरा पॉइंट व्यू था यार, एक तो तुमने बर्बादा कर ही रहे हो, उसका बैटिंग खराब हुई है, आपने
शान मसूद को टीम में रखा हुआ है तो उसको भाई कैप्टनसी से हटा रहे हो तो फारिग करो बिल्कुल। टीम में भी रखा हुआ है। हाँ, जैसे वो आपने उसको 5 साल और खिलाना है, पता नहीं क्यों खिलाड़ी रखा हुआ नहीं है ना फैसल आपके पास। मैं तुम्हें वही कह रहा था, तुम्हारे अबे पास कमाल ऑप्शंस का भी मुझे नहीं नाम है। दिया देखो यार, तुम्हारे पास आपके options भी नहीं है आपके पास कैप्टन बनाने के। आपके पास शायद प्लेयर्स कम हो, माज भाई, प्लेयर्स आपके पास कम हो, मैं मान लेता हूँ बात आज। सही है। भाई टैलेंट नहीं है, हमारे दानियल भाई भी कहते थे टैलेंट नहीं है, उन्हें मान लिया करो, तुम भी कहते हो अब टैलेंट नहीं है, मैं मान लेता हूँ, लेकिन आपके डिसीजन ये बताते हैं कि आपके पास प्लेयर्स खेलने वाले ही नहीं है कोई, आपके पास टैलेंट जो है वो भी नहीं है, आपके डिसीजन ये बता रहे हैं ना, आप घूम घूम के आप एक ही चीज़ पे आ रहे हो, और आप चाह रहे हो, जानबूझ के चाह रहे हो कि आप जो है बाबर को बर्बाद करो। ये डिसीजन तो सीधा सीधा ये बता रहा है हाँ। कि आप चाह ही नहीं रहे कि वो उन हाइट्स पे जाए जहां उसकी गेम डिजर्व करती है। तो इसके पीछे बेसिकली जो स्टूपिड बैठे हुए चला रहे हैं, इनके पीछे हाथ किसी और का है ना, क्योंकि इनका तो दिमाग है नहीं। इनको तो कोई खिला रहा है कि भाई तू बर्बाद करो उस लड़के नहीं, को। ये शाहीन आफरीदी को तो और वैसे ही एलिवेट करना बेवकूफ चाह रहे हैं पे। ना। चलो। आपने ओडीआई का बना दिया शाहीन को, T20 का भी बनाओ शाहीन को, और टेस्ट क्रिकेट का बनाओ सलमान लिया को, बाबर हुनैन को भाई, चुपचाप खेलने इंग्लैंड दो। की सीरीज में शाहीन आफरीदी है ही नहीं। हाँ है ही नहीं। लाम मीम ने एम्बापे को गिरा दिया। लो भाई, आप ये सीन देखो ना कि आपने यार उसको बिठा दिया क्योंकि उसकी इंजरी ना हो जाए, उसको बीमार ना पड़ जाए, कोई प्रॉब्लम ना हो जाए। कौन? शाहीन अफरीदी, हाँ, ताकि वो वनडे शाहीन- खेलता रहे। शाहीन साहब तो इंग्लैंड के अंदर बॉलिंग ही नहीं करेंगे भाई, जहाँ दुनिया पागल होती है बॉलिंग और अभी करने के रिसेंटली लिए। खास उनको वो दिया है, एनओसी दिया है लंका प्रीमियर लीग खेलने के लिए। अच्छा, ये एनओसी दे दिया उनको। दे दिया। पिटाई देखो जरा इंग्लैंड की पिचेस जहाँ सिराज, बुमराह, प्रसिद्ध कृष्णा, हर्षित राणा, इन लोगों ने कैसे बॉलिंग की अभी पिछले अभी जो साल के एंड में सीरीज हुई थी, और यहाँ जो एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू बॉल इन सीम और स्विंगिंग कंडीशंस के अंदर, जहाँ दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स ने बड़े बड़े कारनामे दिए, वहाँ शाहीन शाह अफरीदी जो पाकिस्तान का नंबर 1 प्रीमियम फास्ट बॉलर है वो नहीं खेलेगा। इससे बड़ा हुनैन मैनेजमेंट का फ्लॉ आप क्या देखोगे? एनओसी दे दी उसे बीपीएल खेलने के लिए, जहाँ सीरीज में आप उसको खिलाना था वहाँ नहीं खिलाया। ये देखें आप बीपीएल उसको कह रहे हैं जाके लीग खेल ले तू। और पीछे कितनी फजूल सीरीज उसको खिलाई हुई है, जो वर्ल्ड कप से पहले की जो सीरीज थी, एग्जैक्टली वो ओडीआई भी खिला रहे हैं, तो T20 भी खिला रहे हैं, सब खिला रहे हैं उसको। बीच में तो एक आध टेस्ट मैच भी खिलाया था उसको, उसकी बॉडी ही नहीं है टेस्ट मैच खेलने वाली, उसको खिलाओ ओडीआई T20 सारे खिलाओ। हुनैन उसको टेस्ट खिलाओ बे, टेस्ट खिलाने से उसकी आप मसल डेवलप करो यार, तू ताकि तू वनडे खेलेगा। भाई वैसे टेस्ट तो तब खेल सकता है जब, वही बात, बेसिक बात, जब आप डोमेस्टिक में 4-डे क्रिकेट खेलोगे, सही वरना बात तो आप इंटरनेशनल लेवल पे टेस्ट खेल ही नहीं सकते। तो या भाई यही है ना, छोटी क्रिकेट खेलता है तू, चलाता है अपना मामला, वनडे का कैप्टन बना रहा है ताकि तू बदनाम, तू टेस्ट खेलेगा तो बदनामी होगी ना, कुछ करता नहीं है तू। और नहीं फैसल बड़ा प्लेयर ही नहीं बन सकता जब तक 5-डे क्रिकेट, 4-डे क्रिकेट के अंदर या इंटरनेशनल टेस्ट मैचेस में आप परफॉर्मेंस नहीं दोगे, यू कैन नॉट बिकम ग्रेट। भाई आप नहीं शामिल हो सकते उस लिस्ट के अंदर जिसके अंदर पाकिस्तान के वसीम, वकार और दूसरे फास्ट अबे बॉलर ये तो बहुत दूर ले जाए, बहुत दूर ले तुमने जाए। वो उमर गुल देखा के है, level पे तुमने जा वो सकते देखा हैं है, आप। मैंने देखना है आकिब जावेद ने क्या रीजनिंग दी है बाबर को वापस कैप्टन बनाने की, क्योंकि वो डिसीजन तो अभी भी वही ले रहे हैं। सही है। कोई कुछ देखा है बताई थी कुछ? तूने आकिब जावेद ने, वो तो उसकी वो- बताई थी शायद, सुफियान मुकीम की। सुफियान मुकीम अभी तो वो उन्होंने पक्का कहा- नहीं है पक्का पूरा। नहीं है, अभी पूरा नहीं है वो। सही है। सुफियान मुकीम जो है वो किसी पूरा दरख्त पे लगा देना जहाँ पे पक्के हो जाते हैं, जहाँ वहाँ। पक्के हो जाते हैं वहाँ वो पक्का नहीं है, इसलिए और उस पक्के पर अबे यार उन्होंने क्या याद दिला दिया, वेस्ट इंडीज और न्यूजीलैंड की सीरीज चल रही है, शायद तुम्हारे इल्म में ना हो, T20 सीरीज हो या वनडे सीरीज हो रही है भाई, वहाँ पे T20 नहीं, टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज भी हुई पहले, वेस्ट इंडीज श्रीलंका ना, वेस्ट इंडीज न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड अच्छा श्रीलंका से पहले वो तो हो हाँ। चुकी थी ना। हुनैन साहब वहाँ डेरन सेमी बैठे हुए, जहाँ हमारे कोच कह रहे, हमारे वो बड़े जो बैठे हुए मैनेजर वो कह रहे हैं कि पक्का नहीं है, वो एक बच्चा लेकर आए लॉयस के नाम से, उस बच्चे ने एक बॉल किया है, तुम्हारा खब्बा कौन है न्यूजीलैंड का, चैपमैन, उफ हुनैन, चैपमैन, हाँ उसको जो वो बॉल किया चैपमैन ना, और कॉनवे, ये दो है ना, रचिन हाँ, रविंद्र, नहीं, ये वो, सब लेफ्टी। वो चैपमैन को किया, वो बॉल उन्होंने वायरल भी हुआ है, मगर तुम ऐसे उस पर थे शायद तुमने वो देखा नहीं हो। अब मैं तुम्हें वो भेजूंगा, तुम न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज का पहला ओडीआई निकाल के देखना, ठीक है। वो है ये स्टाइल, सुफियान मुकीम, कुलदीप style। यादव, सुफियान, कुलदीप यादव, सुफियान मुकीम, जहां हमारे कह रहे हैं पक्का नहीं है, वहां डेरन सेमी ने ऐसा लड़का इंट्रोड्यूस कर दिया जो कि मुझे तो देख के लग रहा है आगे आने वाले वक्त में तबाही मचाने वाला है। क्या जबरदस्त जगह से बॉल कर रहा है वो, जगह उसकी ऐसी है, टप्पा उसका ऐसा खतरनाक जगह पर है ना कि वो अनप्लेबल, मुझे तो 2 मैचों में बहुत अमेजिंग लगा वो बच्चा, उसको आपने देखना है। लोएस ओपेरा उसके बारे में आप बात करिएगा।
तो एग्जाम्पल मैंने इसलिए आप दी कि इनके वहां से- से सब दूसरी दुनिया के खिला रहे हैं लोग। क्योंकि वो कह रहे हैं ना जितना कराओगे उतना मसल डेवलप होगा। जी, ये जितना खिलाएं, ये तो सबसे मुश्किल, एक तो लेग स्पिन मुश्किल है, फिर लेफ्ट आर्म से लेग स्पिन वो और ज्यादा मुश्किल है, और ज्यादा क्योंकि इस ऊपर पार्ट वाले मसल्स डेवलप होने में ज्यादा टाइम लगता है। वसीम अकरम भी कहते थे ना, मुझे स्विंग करने में जो है वो जब उसके क्रैम्प्स पड़ जाते थे, क्योंकि मसल्स डेवलप होने में टाइम लगता है, तो स्पिनर्स को भी मुश्किल है। लेकिन जो पक्के वाली बात है ना कि ये पक्का नहीं है, तो आप ये सोचो अच्छा इसकी नज़र में अगर ये पक्का नहीं है और खिला खिला के इसको पक्का करना है, ये बात तो छोड़ दो, तो इसकी नज़र में पक्के कौन है? शदाब, ये बात दामाद देखो के ना। अंगूठे बहुत सख्त हैं, वो उसके अंगूठों का मसल डेवलप हुए हैं। जो पर्चियां पक्की हैं, मुनैन भाई, पर्चियां पक्की मुसलसल हैं। जो जिल्लत दिए जा रहे हैं वो इनकी नज़र में पक्के हैं। वो खेल सकते हैं 4 के 4 वर्ल्ड कप, ये नहीं खेल सकता एक भी। ये एक नहीं खेल सकता। आखिरी सवाल, स्पेन फ्रांस। यार फ्रांस का 80 मिनट हो कमबैक गए, 2-0 है स्पेन फ्रांस का, सवाल ही नहीं बनता अब तो मुश्किल है फ्रांस का कमबैक। और मुझे लग रहा है यहाँ कमबैक होगा। होगा। आप सभी सब्सक्राइब करें, शेयर करें, स्पेन लाइक ही करें। जीतेगा अल्लाह अब तो। हाफिज़। और देखते रहें 4 होशियार होने में। बड़ा मजा आया आज का शो करने में, क्योंकि तुम आ गए हो, नूर आ गया है, नहीं तो चैनल से पब्लिक जा रही थी। कुछ कहो ना उन्हें। मैं क्या कहूँ यार, तुमने पता नहीं क्या कहाँ से उठा के क्या लगाया, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कि क्या है ये। यार ये गाना था ना, तुम आ गए हो, नूर नहीं तो आ गया अगली जो लाइन तुम डाल रहे हो ना, नहीं तो चैनल नहीं से तो पब्लिक चिरागों से लौ जा रही थी, ओह, नहीं sorry यार। तो मतलब इतना- चैनल से पब्लिक जा रहा। भाई वाह, क्या कहते हैं भाई, बहुत सारा इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे।